हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास, आपका सिम 5 का कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज जो चल रहा है वो पहुंचे हम लोग फीफो मेथड के बारे में एंड लेक्चर्स आपको कंटिन्यू तरीके से मिल रहे हैं। फीफो मेथड आपका न्यू प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं टीवाई बीकॉम सिम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। 2023 न्यू जो सीरीज है, न्यू सेशन आपका स्टार्ट हुआ, वहां पे आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। ध्यान से देख लो। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1/3/2013 वाज 1000 यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। द फॉलोइंग परचेजेस एंड इशू वेर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। जहां पे आपको परचेज दिया रहेगा, इशू दिया रहेगा, तो आपको करना क्या, सिंपल सा डेट के हिसाब से चलना है। डेट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना 2, 3 पहले परचेज है, फिर 5 का सेल है, फिर आपका 11 का परचेज है, फिर 15 का आपका सेल है, फिर 21 का परचेज है, 31 का सेल है। मतलब सम का कॉन्सेप्ट तो बच्चे लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं ना, उसकी एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल गई होगी। इसलिए मैं क्वेश्चन को करता हूँ अप साइड, क्लियर, और जितनी जरूरत वाली चीज है ना उतना मैं हाईलाइट कर देता हूँ और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? इसको आप और बढ़ा सकते हो। क्लियर क्वेश्चन आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि डेट दिया है सर 1/3/13 का है एंड ओपनिंग बैलेंस हर एक बच्चे को पता होगा सर। ये आपका रिसिप्ट है, इट मींस परचेज आपका है, इशू है, सेल्स आपका है, बैलेंस आपको दिया है और ओपनिंग जो आपका है हमेशा बैलेंस में रिकॉर्ड होता है। कितना है सर 1000 यूनिट्स, तो आप रिकॉर्ड करो यहाँ पे 1000 यूनिट्स। रेट आपका कितना था 10, 1000 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे आपका आ जाएगा 10,000। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक एंट्री होने के बाद आपको ध्यान रखना, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? चलिए अगला डेट आपको देखना है सर, परचेज की डेट पहले आई है कि सेल की डेट पहले आई है। जब आप डेट देखोगे, देखो यहाँ पे 2, 3 मतलब 2/3 और यहाँ पे 5/3, पहले आएगा 2/3, इट मींस पहले आपका परचेज की डेट आएगी सर 2, 3। कितना परचेज हुआ ध्यान से देखो 2000 यूनिट्स, और रेट देख लो, मतलब सिंपल टॉपिक चल रहा है आपका। 2000 यूनिट्स है सर, 11 की रेट है एंड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 22,000। क्लियर है? इस डे पे इशू तो हुआ नहीं है। अब ध्यान रखना, जब आप बैलेंस रिकॉर्ड करते हो तो पहले से जो है उसको पहले आप रिकॉर्ड करो, पहले से जो है उसको पहले रिकॉर्ड कर लो। ये आपका 10,000 एंड जो अभी आपने परचेज किया उसको रिकॉर्ड करो। कितना सर 2000 यूनिट्स, कितने का रेट है 11 का रेट एंड मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 22,000। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए एंट्री होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर है? बिल्कुल। फिर से जब एंट्री पास करोगे, डेट देख लो, देखो यहाँ पे ये एंट्री हमारी हो चुकी है परचेज सेकंड, फिर सेकंड के बाद आएगा सर थर्ड, मतलब फिर से परचेज का कॉन्सेप्ट आया। तो आप रिकॉर्ड करो 3rd, 13। कितना परचेज हो रहा है ध्यान से देखो 3000 यूनिट्स, तो आप रिकॉर्ड करो सर 3000 यूनिट्स। रेट आप देखो कितने का दिख रहा है सर, मल्टीप्लाई 36,000। इशू तो हुआ नहीं है। बैलेंस जब रिकॉर्ड करोगे तो ध्यान रखना, जो पहले से था उसको पहले रिकॉर्ड करो। तो ये जैसे ऊपर दिया था ना बैलेंस, ये तो आप कॉपी कर लो इसको। बैलेंस आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और अभी आपने कितना परचेज किया 3000, तो आप इसको रिकॉर्ड करो 3000। रेट कितना है एंड आपका टोटल अमाउंट कितना था। क्लियर कॉन्सेप्ट है? मैंने बोला एंट्री होने के बाद आपको क्या करना है सर, एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो, जिससे क्लियर एग्जामिनर को भी पता चले और प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा देख के लगे 1, 2, 3 एंट्री हमने पास किया है। जब आगे भी एंट्री आप बढ़ोगे, अब एंट्री देख लो, थर्ड के बाद आपका आएगा कौन सा डेट, 5th आएगा, मतलब सेल वाला कॉन्सेप्ट आया। कितना आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले तो डेट रिकॉर्ड करो 5/3/13। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इशू वाले सेल वाले टेबल में आएगा, ध्यान रखना कितना 5400 यूनिट्स। तो आपको तो ध्यान रखो आपके पास यूनिट अगर जब आप काउंट करोगे कितना सेल करना है 5400। पहले कौन सा सेल करोगे सर, ये 1000 को पहले निकाल दो, तो 1000 रेट है 10, कितने का 10,000, 1000 गया, सेल कितना करना है 5400। अभी कितना बैलेंस बचता है 4400, उसमें से कौन सा जाएगा सर, ये 2000 जाएगा। चलिए ये 2000 को भी निकाल दो, कितना सर 11 की रेट था हमारा 22,000। कितना सेल करना है 5400, कितना आपने सेल कर दिया सर 3,000 का सेल हो गया, मतलब ये दोनों सेल हो गए, ये दोनों सेल हो गए हमारे। अब इसके बाद जो अगला सेल आएगा वो किसका आएगा, 3000 में से सेल होगा, कितना, तो आप देखो यहाँ पे कितना सेल करना है 5400, कितना आपने कर दिया 1 + 2 3000 कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बच रहा है सर 2400, क्योंकि टोटल आप देख लो ना 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5400 हो गया। रेट कितना ध्यान रखना, आप ये 3000 में से सेल कर रहे हो तो रेट है आपका यहाँ पे, क्लियर है। मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताओ कितना आएगा, 28,800। और ध्यान से देखो इधर 3000 में से आपने कितना सेल कर दिया 2400, तो बैलेंस आपका बच रहा है सर 600 का रेट है, और मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। कैलसी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, और एंट्री होने के बाद किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। जब भी आपका सेल की बात करते हैं ऊपर से सेल करना स्टार्ट करो, जितना यूनिट से यूनिट काउंट करो, ऊपर से सेल करना स्टार्ट कर दो, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। चलिए कहां तक पहुंच गए सर, एक सेल हमारा हो गया कंप्लीट। अगर मैं बात करूं सेल, नेक्स्ट आप डेट देखोगे, परचेज की डेट आई सर, परचेज की डेट आई तो परचेज की एंट्री आप रिकॉर्ड करो, कितना है सर 11/3/13। परचेज की एंट्री की बात करो, कितना यूनिट है 4000 यूनिट्स, क्लियर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्लियर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कितना यूनिट है 4000 यूनिट्स सर, 4000 यूनिट्स। रेट आपको कितना दिख रहा है 13 आपको दिख रहा है, तो 13 आप लिखो तो आ जाएगा 52,000, 52। इशू में कोई दिक्कत नहीं, पहले से बैलेंस कितना था आप देखोगे सर 612 का रेट है 7200। अभी आपने कितना परचेज किया सर 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, रेट कितना है आपका 13, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 52,000। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डाउट कंफ्यूजन कोई भी, क्लियर है। अगली डेट पे शिफ्ट हो जाओ, 11 के बाद 21, और यहाँ पे सेल्स में देखो उसके बाद 15 आई है, तो पहले 15 की एंट्री पास हो जाएगी। तो आपको क्या करना, पहले 15 का एंट्री आप पास करो, 15 3rd 13। जब सेल की बात करते हैं सेल वाला टेबल इधर है, आप ध्यान दो कितना सेल है सर 2600, कितना है 2600। पहले ये 600 ये निकाल दो, 600 रेट आपको दिया है, पहले इसको निकालो। सेल कितना करना था 2600, कितना आपने कर दिया सर 600, बैलेंस कितना बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 2000। कहां से करना है सेल, ये 2000 किस में से सेल करोगे, ये वाले प्रोडक्ट से। 13 का रेट है, कितना आ जाएगा 26,000। बैलेंस कितना बचा, 4 में से 2 सेल हो गया, तो बैलेंस बचा सर 2000। 13 का रेट है 52 नहीं 26,000, कितना आ गया 26,000, क्लियर है। एंट्री कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर मैं आगे आपसे पूछूं अगला डेट कौन सा आ रहा है, तो आप बताओ 15 के बाद कौन सा डेट है सर, 15 के बाद फिर से 21 का परचेज आ गया, तो आप परचेज करो 21 को, 21/3/13। परचेज कितना आपको दिख रहा है सर 5000 यूनिट्स एंड 14 का रेट है, 5000 यूनिट्स है, 14 का रेट, मल्टीप्लाई करो 70,000, क्लियर है। सेल वाला टेबल आपका खाली दिखेगा। बैलेंस पहले से कितना था सर 2000 यूनिट्स, 13 का रेट 26,000,
और यहाँ पे आपका 5000, कितने का रेट, 14 का रेट, कितना अमाउंट है आपका 70,000। क्लियर है। एंट्री कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करो एंड अपनी लास्ट एंट्री पास कर दो। लास्ट एंट्री कौन सी दिख रही है सर, 31 को सेल हुआ है 5000 यूनिट्स। बहुत सिंपल टॉपिक है। 31/3/13 को सेल हुआ है तो सेल वाले कॉलम में आ जाओ। कितना सेल हुआ सर, 5000 यूनिट्स। तो पहले कौन सा निकालो सर, ये 2000 को निकालो। 2000 कितने का रेट है, 13 का रेट है, मल्टीप्लाई कर दो 26,000। ये कंप्लीट सेल हो गया। कितना गया सेल, 2000। कितना करना था, 5000। कितना बैलेंस आपका बच रहा है, इजी टू आंसर है सर 3000। किस में से सेल करोगे सर, ये 14 वाले में से, तो आपका ये जाएगा 42,000। क्लियर है, सिंपल सर। 5000 सेल करना है तो फीफो मेथड चल रहा है सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला था वो पहले जाएगा। ये 2000 निकालो, बाद में ये 4, इसमें से 3, तो बैलेंस कितना बचा, 2000 यूनिट्स, 14 का रेट, और ये आपका आएगा 28,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा साइड करते हैं और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो आपका क्लियर बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। यही पूछा गया था। तो अभी हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग सर, फीफो मेथड। कौन सा मेथड आप पढ़ रहे हो सर, फीफो मेथड पढ़ रहे हैं। तो फीफो मेथड ही पढ़ रहे हैं। अब आपको इसमें मैंने बताया था कि आगे और कॉन्सेप्ट है, तो एक और चीज कर दिया करो, एग्जाम में चाहे बोला हो या फिर ना बोला हो, आपको टोटल कर लेना है। टोटल किसका सर, परचेज वाले का टोटल कर लिया करो, अमाउंट का, सेल्स वाले का। एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 28,000 रुपीज। तो लास्ट में आंसर लिख देना आपको, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, कितना यूनिट है आपका, 2000 यूनिट्स, एट द रेट, कितने रेट वाला है, 14, अमाउंटेड टू रुपीज, कितना रुपीज है आपका, 28,000 रुपीज। इस तरीके से लास्ट में फाइनल आंसर अपना लिख दिया करो। क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, सिर्फ आपको डेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर है, काफी सिंपल सा टॉपिक था। फिर भी किसी बच्चे को फीफो मेथड अभी भी हार्ड लग रहा है, या जो भी फीफो मेथड के रिगार्डिंग डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट उनको हो रहा है, तो नीचे कमेंट में ऐड करना सर, जो डाउट है नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर पॉसिबल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे फीफो मेथड के और एग्जांपल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।